आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही अहम और अत्यंत संवेदनशील विषय को लेकर और विस्तार में बात करेंगे कि क्यों हर तरफ आज स्वार्थ, नफरत, ईर्ष्या, असंतोष, कटुता ये सब आज बढ़ने लगा है। वास्तविक कारण है कि एक तो घर का वास्तु संतुलन के बिगड़ने का प्रभाव और दूसरा ग्रहों के विपरीत प्रभाव। घर में नए मेहमान का जन्म होता है, अर्थात जब परिवार में नया सदस्य जुड़ता है तो उसकी जन्म कुंडली की जांच समय पर अवश्य कराएं और जन्म के शुभ अशुभ स्थिति का अवलोकन कराकर ग्रहों का यथोचित संतुलन अवश्य करा लें ताकि विपरीत प्रभाव को समय रहते अनुकूल बना दिया जाए। नया सदस्य अगर मूल नक्षत्र में ग्रहण दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष आदि होने से परिवार को कष्टदायक समय झेलना पड़ सकता है। जैसे बालक या बालिका की जन्म कुंडली में लग्नेश ग्रह अष्टम भाव पर विराजमान है और महादशा भी उसी ग्रह की चल रही हो। अगर गोचर में भी वह ग्रह अष्टम में है और उसके साथ शनि, मंगल, राहु विराजमान है तो उस अवधि में जानलेवा इंसिडेंट या एक्सीडेंट निश्चित ही होगा। हाँ, युति केतु की होरे से जान बच सकती है, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेकर उपाय जरूर करवा लें। आज अधिकांश लोग और परिवार ग्रहों की मर्यादित सीमा से कमजोर पड़ने और वास्तु संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी सुख शांति कमजोर पड़ने के साथ साथ विघटन की ओर चल पड़ी है। मनुष्य ने अपने जीवन को सुखी और व्यवस्थित रूप में जीने की व्यवस्था उत्तरोत्तर और सुचारू रूप में कर तो लिया था, पर आज के परिवेश में अब मैनेज होता नजर नहीं आ रहा है। मैनेज करने के लिए संतुलन आवश्यक है जो दूर होता जा रहा है। आज समाज का अनुशासन लुप्त हो रहा है। देखिए, घर गृहस्थी बनाने के लिए अहम भूमिका पति पत्नी की होती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल पत्नी का यानी लड़की का होता है, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़कर आती है, वह जाती है। समाज ने घर में त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करने के लिए लड़की को ही चुना था, ना कि लड़के को, क्योंकि सहनशीलता का सबसे बड़ा मन और हृदय सिर्फ नारी में होता है। लेकिन क्यों इस प्रश्न ने आज प्राकृतिक व्यवस्था अंतर्गत संतुलन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्यों अपनों के बीच का अटूट संबंध, अटूट विश्वास अब उलट पलट होने लग गया है? मैं बात कर रहा हूं, घर में जब नई शादी होती है तो घर में बहू आने के बाद घर का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? घर जुड़ने और बढ़ने की जगह अधिकांशतः टूटने लगा है। बचपन से लेकर कल तक जिस पुत्र को माता पिता से एक पल की दूरी भी गवारा नहीं थी, पूरी दुनिया एक तरफ पर माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं था, अचानक वही पुत्र एक ही दिन में माता पिता को सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। माता पिता को ही गुनाहगार और गलत बताकर उनका त्याग करता है। माता पिता जिनसे इस संसार में उसका अस्तित्व है, उन्हीं से रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है उसे। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक गंभीर विषय है। तो कहीं इसका कारण आगंतुक यानी परिवार में जुड़ने वाला नया सदस्य तो नहीं है? जी हाँ, नए सदस्य का गुण परिवार से मैच होना चाहिए। अन्य वातावरण और परिवेश में पली बढ़ी लड़की दूसरे परिवेश में अचानक पहुंचने के बाद उसमें उस वातावरण में नहीं ढल पाती है। पहले के ज़माने में मजबूरी और सामाजिक दबाव के चलते परिवार का हर सदस्य अपना अपना कर्तव्य पालन पूरा करता था। पारंपरिक संस्कार और असंतुलित वातावरण आज की युवा पीढ़ी को अलग दिशा की ओर ले जा रही है, जो बिखराव की डगर है। संस्कार शुरू से लेकर आज तक के अनुभवों का संग्रहित धरोहर है। आज इसे सुरक्षित रखते हुए और बेहतर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैरिज से पहले जन्म कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक है। बिना मिलान के शादी का बंधन नव दंपत्ति के आगे के जीवन को कष्टप्रद कर सकता है और परिवार के समस्त परिवारजनों के जीवन को भी कष्टदायक सिद्ध हो सकता है। एक लड़की को शादी के बाद दूसरे घर में सदा के लिए जाना होता है और वह दूसरे घर की परमानेंट मेंबर बनती है। इसलिए शादी से पहले जन्म कुंडली की मैचिंग आवश्यक है। आजकल लोग करा तो रहे हैं, लेकिन उनमें से
जैसे कि टोटल 36 गुण में से मिनिमम 18 गुण तो मैच करना ही चाहिए। विशेष तौर पर भकूट, नाड़ी दोष, विवाह में जो मैचिंग पे जरूरी चीज़ें हैं वो होना ही चाहिए। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, पितृदोष, सर्पदोष आदि सब चेक कराने के अलावा महत्वपूर्ण है कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को चेक करना, क्योंकि चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है और इंसान अपने मन के अधीन होता है। चंद्रमा जितना खराब होगा संबंधों में उतनी ही कड़वाहट पैदा करेगा। जिसका चंद्रमा खराब हो उसके साथ शादी नहीं करना चाहिए, और अगर शादी करना है तो भगवान शिव की नियमित उपासना जीवन भर करते रहने से जीवन संतुलित हो सकता है। और नव दंपत्ति को वास्तु का भी सहारा लेना चाहिए। वास्तु के मुताबिक वो अपने घर में शयन कक्ष का चयन करना चाहिए जो उत्तर व उत्तर पश्चिम में होना चाहिए।